कुछ कहानियाँ शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होती हैं और कुछ जिंदगियाँ चीखने से पहले ही टूट जाती हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। हवा चल रही थी लेकिन उसमें सुकून नहीं था। आसमान साफ था, फिर भी दिलों में अंधेरा भरा था। पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जहाँ एक औरत जिंदगी और मौत के बीच बैठी थी। उस औरत का नाम कावेरी था। कावेरी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा थकान थी। ऐसी थकान जो सिर्फ वो लोग समझते हैं जिन्होंने सपने देखने से पहले जिम्मेदारियां उठा ली हों। कावेरी जमीन पर बैठी थी, पीठ दीवार से टिकी हुई, एक हाथ पेट पर, दूसरा कांपता हुआ। ऐसे मत हिल, मुझे डर लगता है। उसके पेट में पल रही जिंदगी उसके लिए उम्मीद भी थी और डर भी। वो डर जो हर उस औरत को होता है जो अकेली माँ बनने वाली हो। तेरे पिता होते ना यहाँ, तो शायद मुझे इतना अकेला महसूस नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 1 साल पहले यही कावेरी हंसते हंसते घर का आंगन भर देती थी। उसकी हंसी में एक आदमी की मौजूदगी थी। उस आदमी का नाम था ईश्वर। ईश्वर कोई अमीर आदमी नहीं था, ना उसके पास जमीन थी ना दौलत, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी थी और हाथों में मेहनत। कावेरी, पैसे कम हैं तो क्या हुआ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कावेरी ने तब हंसकर कहा था, बस इतना ही काफी है ईश्वर। आदमी का साथ सबसे बड़ी दौलत होता है। लेकिन किस्मत इंसान की बातों से कभी नहीं डरती। 3 महीने पहले ईश्वर काम की तलाश में शहर गया था। वादा किया था 2 हफ्ते में लौट आऊंगा, तेरे लिए दवा भी लाऊंगा और बच्चे के लिए कपड़े भी। लेकिन वो 2 हफ्ते कभी पूरे नहीं हुए। एक दिन गांव में खबर आई, ईश्वर अब नहीं रहा। न कोई लाश आई, न कोई सफाई, बस एक अधूरी खबर, और कावेरी की जिंदगी हमेशा के लिए अधूरी हो गई। अगर उसे ले ही जाना था तो मुझे क्यों छोड़ा, या फिर मुझे भी उसके साथ ही बुला लेते। उस दिन के बाद कावेरी ने किसी से मदद नहीं मांगी। लोग आए, 2 आंसू गिराए और चले गए, क्योंकि दुनिया दुख देखने आती है, उठाने नहीं। आज वही कावेरी उसी टूटे घर में दर्द से करा रही थी। कोई है? कोई सुन रहा है क्या? उसकी आवाज पहाड़ियों में घुलकर रह गई। कोई नहीं आया। रात गहरी होती चली गई और फिर दर्द ने अपना सबसे क्रूर रूप दिखाया। रात और गहरी हो गई थी। खामोशी अब डराने लगी थी। पहाड़ों के बीच बसे उस इलाके में कावेरी की हर सांस किसी आखिरी लड़ाई जैसी लग रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। हे भगवान, अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को अकेला मत छोड़ना। ये वो पल होता है जब इंसान भगवान से सवाल नहीं करता, बस भीख मांगता है। कावेरी की चीख घर की दीवारों से टकराई, फिर बाहर निकलकर पहाड़ियों में खो गई। कोई नहीं आया। ईश्वर, अगर कहीं सुन पा रहे हो तो आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ईश्वर अब सिर्फ यादों में था। दर्द बढ़ता गया, समय रुक सा गया, और फिर एक मासूम सी आवाज उस खामोशी को चीरते हुए उभरी। वो आवाज जिंदगी की थी। कावेरी ने पूरी ताकत लगाई, उसकी उंगलियां जमीन में धंस गईं। रो मत, मैं हूँ ना। कुछ देर बाद 1 नहीं 2 आवाजें गूंज उठी, जुड़वा बच्चे। कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। 2? भगवान, तूने तो मुझे और भी बड़ा इम्तिहान दे दिया। उसने बच्चों को सीने से लगाने की कोशिश की, लेकिन शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। उसकी सांसें उलझने लगी। मेरे लाल, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ज्यादा देर तक देख नहीं पाऊंगी। उसकी पलकों का बोझ अब सहा नहीं जा रहा था। आखिरी बार उसने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, इन बच्चों का कसूर क्या था जो उन्हें जन्म लेते ही अनाथ कर रहे हो। और फिर उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई। कमरे में अब सिर्फ 2 नवजात बच्चों की रोने की आवाज थी। माँ नहीं थी। कभी कभी मौत इतनी चुपचाप आती है कि जिंदगी को विदा कहने का भी मौका नहीं देती। रात बीत गई, सुबह होने लगी। उसी समय दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। अरे कोई है क्या? 2 दिन से कुछ खाया नहीं, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो जान बच जाए। कोई जवाब नहीं आया। बूढ़ी औरत ने हिम्मत करके दरवाजा धकेला। चरमराटी आवाज के साथ दरवाजा खुला और जो उसने देखा, उसकी आंखें फैल गईं। हे राम, ये औरत तो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, कावेरी के पास बैठ गई। बेचारी, इतना दर्द, कोई पास भी नहीं था। तभी बच्चों की रोने की आवाज उसके दिल को चीर गई। ये बच्चे? उस पल उस बूढ़ी औरत का नाम धरा था। एक ऐसी औरत जिसकी गोद सालों से सूनी थी। शायद भगवान ने मुझे आज तक अकेला इसलिए रखा ताकि आज इनकी माँ बन सकूं। उसने बच्चों को सीने से लगा लिया। मत डरना, अब तुम अकेले नहीं हो। उसी पल धरा ने कावेरी के सामने सिर झुकाया।
बेटी, मैं तुझे नहीं बचा पाई, लेकिन वादा करती हूँ तेरे बच्चों को जिंदगी से हारने नहीं दूंगी। यहीं से एक नई कहानी जन्म ले रही थी, दर्द से बनी हुई, कसम से बंधी हुई। धरा देर तक वहीं बैठी रही, एक तरफ जमीन पर पड़ी कावेरी की ठंडी देह और दूसरी तरफ उसकी गोद में 2 नन्ही सी सांसें। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी मजबूती उतर रही थी। भगवान, अगर तू सच में कहीं है तो आज मेरी परीक्षा मत ले। मैं बूढ़ी जरूर हूँ, लेकिन इन मासूमों को भूखा नहीं मरने दूंगी। उसने अपने फटे आंचल से बच्चों को ढका, घर के कोने में रखे एक पुराने मटके से थोड़ा सा पानी निकाला और कावेरी के चेहरे पर छिड़का, लेकिन कोई हरकत नहीं। बेटी, तू सो जा, अब तेरी लड़ाई खत्म हुई। आज से ये बच्चे मेरे हैं। उस सुबह धरा ने कावेरी का अंतिम संस्कार अकेले ही किया। कोई गांव वाला नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा कि उस औरत का नाम क्या था, क्योंकि गरीब की मौत अक्सर खबर नहीं बनती। अग्नि के सामने धरा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी सांस चले या न चले, लेकिन इनकी सांस कभी नहीं रुकेगी। घर लौटकर उसने बच्चों को पुरानी लकड़ी की खाट पर लिटाया। उनकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी। नाम तो रखना पड़ेगा। थोड़ी देर सोचकर बोली, एक का नाम नील और दूसरे का नभ, जैसे आसमान, एक गहरा, एक अनंत। उसी दिन से धरा की जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा जो भूख से डरता था और दूसरा जो बच्चों के लिए हर डर से लड़ने को तैयार था। सुबह होते ही वो जंगल की तरफ निकली। हर पेड़ उसे डराता था, हर आवाज उसे चौंका देती थी, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। जल्दी करना है, नील और नभ भूखे होंगे। उसने जमीन पर गिरी सूखी लकड़ियां बटोरी, हाथ छिल गए, पैर कांपने लगे, लेकिन वो रुकी नहीं। बाजार पहुंची तो सूरज चढ़ चुका था। लकड़ी के बदले थोड़े से पैसे मिले। इतने में दूध तो आ जाएगा। दूध लेकर वो भागती हुई घर पहुंची। नील और नभ रो रहे थे। आ गई, दादी आ गई। उसने कांपते हाथों से दूध पिलाया। उस पल उस बूढ़ी औरत की आंखों में पहली बार सुकून उतरा। समय बीतता गया। नील और नभ धीरे धीरे बड़े होने लगे और धरा धीरे धीरे कमजोर। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, धरा ने बच्चों को पास बुलाया। सुनो, दादी ज्यादा दिन साथ नहीं चल पाएगी, लेकिन याद रखना, इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, इंसानियत होती है। नील चुप था। नभ ने सवाल किया, दादी, अगर इंसानियत ही सब कुछ है तो लोग हमें गरीब क्यों कहते हैं? धरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि गरीब होना आसान है, लेकिन इंसान रहना बहुत मुश्किल। समय किसी के लिए नहीं रुकता। वो ना दर्द देखता है, ना आंसू गिनता है, बस चलता रहता है। नील और नभ अब बच्चे नहीं रहे थे। उनकी आवाजों में मासूमियत कम और सवाल ज्यादा हो गए थे। धरा की पीठ अब पहले जैसी सीधी नहीं रहती थी। हाथ कांपते थे, आंखें जल्दी थक जाती थीं, लेकिन दिल अब भी मजबूत था। हर सुबह वो दोनों को देखती और खुद से कहती, बस आज भी सांस चल जाए, इन दोनों को अपने पैरों पर खड़ा देख लूं, फिर चाहे भगवान बुला ही ले। एक दिन नील देर तक बाहर खेलकर लौटा। कपड़े मैले थे, चेहरा उतरा हुआ। धरा ने देखा तो आवाज दी, नील, इतनी देर क्यों लगा दी? भूख नहीं लगी क्या? नील ने नजरें चुरा ली। भूख तो लगी थी दादी, लेकिन वो रुक गया। लेकिन क्या बेटा, कुछ हुआ है क्या? आज फिर गांव के लड़कों ने हमें अनाथ कहा। धरा के हाथ से पानी का लोटा छूट गया। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि हमारी कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, और हम आपके टुकड़ों पर पलते हैं। नभ चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। दादी, कब तक हम लोगों की बातें सुनते रहेंगे? कब तक गरीब कहलाएंगे? धरा ने दोनों को पास बैठाया। सुनो, दुनिया की सबसे सस्ती चीज जुबान होती है। लोग उसे बिना सोचे चला देते हैं। तो क्या हम कुछ नहीं है? तू दोनों मेरी पूरी दुनिया हो, और अगर कोई इसे नहीं समझता तो उसकी समझ बहुत छोटी है। नभ ने पहली बार दादी की आंखों में डर देखा। आप डर रही हो? नहीं बेटा, मैं बस समय से डरती हूँ। कुछ दिन बाद धरा बीमार पड़ गई। बुखार तेज था, शरीर टूट रहा था। नील रात भर उसके पास बैठा रहा। दादी, आप कुछ मत बोलो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। नभ दरवाजे के पास खड़ा मुट्ठियां भींचे खुद से लड़ रहा था। अगर पैसे होते तो आज दवा की कमी नहीं होती। अगली सुबह धरा ने दोनों को पास बुलाया। अब सुनो, मैं ज्यादा दिन काम नहीं कर पाऊंगी। घर की जिम्मेदारी अब तुम दोनों को समझनी होगी। नील घबरा गया। नहीं दादी, हम अभी छोटे हैं। नभ चुप रहा। छोटे नहीं हो, बस डरे हुए हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद नभ बोला, अगर हम काम करें तो पढ़ाई? काम शर्म नहीं, शर्म तो हाथ फैलाने में है। नभ ने सर झुका लिया। नील की आंखों में आंसू आ गए। आपने हमारे लिए सब कुछ किया और हम। वो बोल नहीं पाया। धरा ने दोनों के सर पर हाथ रखा। बस इतना याद रखना,
अगर कभी दिल सख्त हो जाए तो समझ लेना इंसानियत मर रही है। उस रात नब देर तक जागता रहा गरीबी शायद सबसे बड़ा डर यही है। और उसी डर के साथ उसके अंदर कुछ बदलने लगा, कुछ ऐसा जो आगे चलकर पूरी कहानी को हिला देने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले नभ उठ चुका था। आंगन में खड़ा वो आसमान देख रहा था, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। अब सोचने का वक्त नहीं, अब करना होगा। नील अभी सो रहा था, उसकी सांसें शांत थीं। नब ने एक पल को उसे देखा और फिर बाहर निकल गया। गांव की चाय की दुकान सुबह सुबह सबसे ज्यादा जिंदा रहती थी। नब ने झिझकते हुए पूछा, काका, चाय वाले ने ऊपर से नीचे देखा। उम्र कितनी है? जितनी काम करने की चाहिए। चाय वाले ने गहरी सांस ली। कप धो देगा, सुबह से भीड़ रहती है। नब ने बिना सोचे सर हिला दिया। उधर नील की आंख खुली तो नब नहीं था। वो घबरा गया। दादी, भैया कहाँ है? धरा ने कमजोर आवाज में कहा। शायद बाहर गए होंगे। नील समझ गया। उसका दिल अचानक भारी हो गया। दोपहर तक नब के हाथ झुर्रियों से भर गए थे। गर्म पानी, जूठे कप और लोगों की बेरुखी। अरे ध्यान से, गिरा देगा क्या? नब ने दांत भींच लिए। शाम को वो घर लौटा तो नील दरवाजे पर खड़ा था, रोते हुए। तुम बिना बताए क्यों चले गए? क्योंकि बताता तो तुम रोकते। धरा ने दोनों की आवाजें सुनी और बाहर आई। नभ, तुमने काम शुरू कर दिया? नब चुप रहा। नील ने हाथ में पड़े कुछ सिक्के देख लिए। ये क्या है? आज की कमाई। धरा की आंखें भर आईं। मैंने कहा था समय आएगा, पर ऐसे नहीं। समय किसी से पूछ कर नहीं आता। पहली बार नब की आवाज में कटुता थी। बीच में नील बोला, मैं भी काम करूंगा। नहीं, तुम पढ़ोगे। और मैं? धरा चुप हो गई। वो जवाब जानती थी लेकिन कहना नहीं चाहती थी। तुम भी पढ़ोगे, लेकिन रात में। नब हंसा, पर वो हंसी खुशी की नहीं थी। थके हाथ किताब नहीं पकड़ते दादी। उस रात नील ने पहली बार भैया और दादी के बीच दीवार देखी। दिन बीतने लगे। नब सुबह काम, शाम काम। नील स्कूल जाता लेकिन मन घर में अटका रहता। एक दिन स्कूल में नील, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नील चुप रहा। उस रात धरा की तबीयत और बिगड़ गई। दवा के पैसे कम पड़ रहे थे। नब ने अपनी जेब डटोली, सिक्के गिने, कम थे। नब ने कठोर फैसला लेते हुए, कल से एक और काम मत करो, आप टूट जाओगे। अगर मैं नहीं टूटा तो ये घर टूट जाएगा। शाम को नील चाय की दुकान पहुंचा। नब को काम करते देख उसकी आंखें भर आईं। मैं तुम्हारी जगह होता। नहीं, तू वहीं रहेगा जहाँ होना चाहिए। धरा ने दोनों को पास बुलाया। तुम दोनों मेरे लिए खुद को मत खो देना। नभ ने नजरें झुका ली। उसी रात नभ ने तय कर लिया, गरीबी उसे दयालु नहीं, कठोर बनाएगी। और यही कठोरता आगे चलकर सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। समय का पहिया लगातार घूम रहा था। धरा अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही थी। उसका हर सांस भारी लग रहा था, लेकिन दिल अब भी अपने बच्चों के लिए धड़क रहा था। नील और नभ दोनों अब किशोर हो गए थे, पर गरीबी और जिम्मेदारी ने उनकी मासूमियत को जल्दी ही झकझोर दिया। क्यों हम हर बार पीछे रह जाते हैं? क्यों दूसरे बच्चों की तरह हम भी खेल नहीं सकते? दादी कहती हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन काम भी हमारे कंधों पर है, तो आखिर हम कौन से इंसान हैं? नील की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। वो चाहता था कि सिर्फ स्कूल में खेलकूद करे, पर घर की मजबूरी उसे रोकती थी। अगर मैं नहीं करता तो दादी क्या करेगी? अगर मैं छोड़ दूं तो ये घर कैसे चलेगा? और अगर मैं लगातार करता रहा तो मैं खुद कहीं टूट ना जाऊं। दोनों भाइयों के मन में एक अजीब डर और गुस्सा था। डर था गरीबी का, गुस्सा था दुनिया की बेरुखी का। बेटा सुनो, तुम दोनों का काम और पढ़ाई का समय मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, पर मैं तुमसे बस यही कहती हूँ, हमेशा ईमानदार रहो, किसी भी हालत में झूठ मत बोलना। नील आंसू रोकते हुए, दादी, हम समझते हैं, पर कुछ दिन हम थक चुके हैं। थकान कोई बहाना नहीं है, जब दादी हर दिन हमारे लिए लड़ रही है। धरा के चेहरे पर गर्व और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसकी आंखों में दोनों की लड़कपन और जिद के बावजूद प्यार साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन नब ने तय किया कि स्कूल के बाद भी काम करेगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो दादी कहीं गिर जाएंगी और ये घर हमारे हाथों से फिसल जाएगा। नील स्कूल गया, पर मन घर पर था। उसका ध्यान नहीं पढ़ाई में था। नील अपनी कॉपी में लिखते हुए, मैं भी चाहता हूँ खेलना, हंसना, पर घर और दादी की जिम्मेदारी हमें रोक रही है।
एक दिन गांव के बड़े आदमी ने धरा के घर आकर देखा कि दोनों लड़के अब बड़े हो गए हैं। धरा, अब तुम पर बोझ कम नहीं है। लड़के अब खुद काम करने लायक हैं। अगर तुम चाहो तो मैं थोड़ी मदद कर दूं। मैं मदद नहीं चाहती, बच्चे खुद सीखेंगे। अगर मैं कुछ कर दूंगी तो वे कभी समझेंगे नहीं कि कठिनाई क्या होती है। नील और नभ ने सुना। नील थोड़ी झिझक के साथ बोला, दादी, अगर आप कहो तो हम काम करेंगे, हम अकेले नहीं हैं। हाँ, अब हम अपने दम पर सब संभालेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। अगले हफ्ते दोनों भाइयों ने गांव के कामों में हाथ बटाया, लेकिन गांव के कुछ लोग उनकी मेहनत और संघर्ष का मजाक उड़ाते रहे। गांव का लड़का, देखो, अनाथों के बच्चे भी अब खुद को बड़ा समझते हैं। हम अनाथ नहीं हैं, हम सिर्फ भाग्य से अकेले हैं, पर मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं। तुम अपनी बातें रखो, हमारी दुनिया अपनी है। धरा ने दोनों को देखा, दिल भर आया। उसकी आंखों से एक हल्की मुस्कान फूटी। सुनो बेटो, कभी मत भूलना, गरीबी डराती है पर ईमानदारी हमेशा सच्चाई के रास्ते खोलती है। समय बीत रहा था। दोनों भाई अब काम, पढ़ाई और जिम्मेदारी में संतुलन सीख रहे थे, लेकिन ये संतुलन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। दिन बीतते गए, लेकिन गरीबी की आग धरा और उसके बच्चों के ऊपर लगातार जल रही थी। हर सुबह सूरज के साथ एक नई चुनौती लेकर आता और हर रात अंधेरे में एक नया डर छोड़ जाता। इतना कठिन काम, इतना थकान, फिर भी दादी के चेहरे पर मुस्कान। ये मुस्कान ही मुझे मजबूर कर देती है। अगर मैं आज हार मान लूं तो दादी का भरोसा, उसका प्यार सब बेकार हो जाएगा। नील स्कूल से लौटता तो देखता कि नभ हाथों में फटे हुए दस्ताने पहनकर सारे बर्तन धो रहा है। भैया, तुमने कितने घंटे काम किया? तुम्हारे हाथ लाल और फटे हुए हैं। नील, अगर मैं नहीं करूंगा तो दादी का क्या होगा? तुम पढ़ाई करोगे पर घर का भरण पोषण कौन करेगा? भैया, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा आराम करो, लेकिन तुम कभी नहीं रुकोगे। दादी का बोझ तुम पर इतना भारी क्यों है? धरा ने दोनों की बातें सुनी। उसका दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी ये लड़ाई उनके लिए जरूरी है। गांव के लोग भी धीरे धीरे नभ और नील की मेहनत देख रहे थे। कुछ लोग तो हंसते थे, लेकिन कुछ धीरे धीरे उनकी इज्जत करने लगे। गांव की महिला, देखो वो लड़के कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से। नभ और नील को पता था कि सम्मान अर्जित करना आसान नहीं। हर दिन संघर्ष, हर दिन परीक्षा। नील, अगर हम हार गए तो क्या होगा? भैया, हम हारेंगे नहीं। हमारे पास दादी का प्यार है और एक दूसरे का भरोसा है। बस ये दो चीजें हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। धरा ने खिड़की से दोनों को देखा। उसने खुद से कहा, हे भगवान, ये दोनों मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन कितनी कठिनाई उन्हें सहनी पड़ेगी मैं उनसे कह नहीं सकती। बस उनकी ताकत पर भरोसा रखती हूँ। एक दिन नभ ने फैसला किया कि कुछ और कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। उसने नील से कहा, नील, कल से मैं और काम करूंगा, कोई शिकायत नहीं। अगर मैं नहीं करूंगा तो घर का सब बोझ दादी पर होगा। भैया, लेकिन तुम टूट जाओगे। क्या होगा अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया? नील, हमारी जिंदगी में स्वास्थ्य से बड़ा जिम्मेदारी नहीं है। अगर दादी और घर संभलेंगे तो हम खुद को संभाल सकते हैं। धरा ने ये सब सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बच्चों की हिम्मत देखकर खुद को संभाला। अगले हफ्ते नभ और नील ने गांव के बड़े कामों में हाथ बटाया। पानी भरना, खेतों में काम करना और छोटे मोटे सामान की डिलीवरी। गांव का लड़का, अरे देखो, गरीब लड़के भी अब खुद को बड़ा समझते हैं। हम गरीब नहीं हैं, हम मेहनत करने वाले हैं और मेहनत किसी की नीचता नहीं होती। तुम अपनी बातें रखो, हमारी दुनिया अलग है और जो हमें रोकना चाहे हम उसे रोक देंगे। दिन बीत रहे थे। दोनों भाई अब काम, पढ़ाई और जिम्मेदारी में संतुलन सीख रहे थे, लेकिन ये संतुलन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। नील और नभ अब किशोरावस्था के बीच थे, पर जिम्मेदारी और कठिनाइयों ने उनकी मासूमियत को पहले ही झकझोर दिया। हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता और हर रात अंधेरा उनकी हिम्मत की कसौटी। भैया, कभी कभी लगता है हम बहुत छोटे हैं, लेकिन दुनिया कितनी बड़ी है। क्या हम कभी इस गरीबी और संघर्ष से बाहर निकल पाएंगे? दादी ने हम पर भरोसा रखा है, लेकिन क्या हम उस भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? नील के चेहरे पर चिंता और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक छोटी सी उम्मीद भी थी। नील, हमारे पास समय नहीं है डरने के लिए। दादी ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन अगर हम कमजोर पड़ गए तो ये घर, ये जीवन सब खत्म हो जाएगा। हमारे पास केवल मेहनत और हिम्मत है, और यही हमारी ताकत है।
दोनों भाई अब सिर्फ बच्चों की तरह नहीं रहे, वे घर के सहारे, काम के साथी और एक दूसरे के मजबूती बन चुके थे। धरा घर के आंगन में बैठकर दोनों को देखती। बेटो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी उम्र अभी खेल और पढ़ाई की है, लेकिन तुम्हारे सामने जो जिम्मेदारी है वो तुम्हें पहले ही बड़ा बना चुकी है। धरा की आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में प्यार और गर्व भी झलक रहा था। दादी, कभी कभी मैं चाहता हूँ कि हम भी बाकी बच्चों की तरह हों, न डर न चिंता, बस खेल और पढ़ाई। पर हम ऐसा नहीं कर सकते। नील, हम ऐसा कर सकते हैं, बस हमें हार नहीं माननी। जो भी मुश्किल सामने आए हम उसका सामना करेंगे, जितनी ताकत है लगाकर। धरा ने उनकी बात सुनी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की नहीं, पूरा परिवार इस पर निर्भर था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि खेत और रास्ते सब जलमग्न हो गए। नील और नभ तुरंत बाहर निकले ताकि बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर सके। भैया देखो, वहाँ एक बच्चा बह रहा है, हमें उसे बचाना होगा। नील, मैं हूँ यहाँ, तुम डर मत, हम उसे बचा लेंगे। दोनों भाई पानी में छलांग लगाकर बच्चे को बहाव से निकालते हैं। उनके शरीर ठंड से कांप रहे थे, लेकिन दिल में संतोष की गर्मी थी। धरा घर से बाहर आते हुए, बेटो, तुम ठीक तो हो, पर क्यों हमेशा अपने प्राण जोखिम में डालते हो? मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। दादी, हम डर सकते हैं, लेकिन मदद करने का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। जो हम कर सकते हैं वो करना ही हमारा फर्ज है। दादी, हम जान से नहीं डरते, लेकिन आपकी चिंता और प्यार हमें और मजबूत बनाता है। धरा ने दोनों को गले लगाया। उसके आंसू बारिश में घुल रहे थे, लेकिन उसके दिल में दोनों के लिए अपार गर्व था। तूफान के बाद गांव वालों ने देखा कि नील और नभ ने केवल बच्चे ही नहीं बचाए, बल्कि कई बुजुर्गों और जानवरों की जान भी बचाई। देखो, ये लड़के हमारे लिए देवता से कम नहीं है। दोनों भाइयों के भीतर अब कभी हार न मानने वाली भावना और गहरी जिम्मेदारी जागृत हो चुकी थी। भैया, हम अब जानते हैं कि जीवन में डर और कठिनाई हमेशा होंगे, पर जो दिल में हिम्मत और ईमानदारी रखता है, उसके लिए हर तूफान पार करना संभव है। नील, हमारे ऊपर अब सिर्फ दादी का भरोसा नहीं है, हमारे ऊपर अब पूरा गांव का भरोसा है, और हमें उसे कभी नहीं तोड़ना। और इस तरह नील और नभ ने सीखा कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हिम्मत, प्यार और ईमानदारी साथ हो तो कोई भी तूफान उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन समय की धारा कभी थमती नहीं। जीवन में संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। अब सामने था एक ऐसा संकट जो उनकी हिम्मत, परिवार के प्यार और विश्वास की परीक्षा लेगा। हे भगवान, हमने कितनी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन अब लगता है बच्चों के लिए सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। क्या मैं उनके लिए तैयार हूँ? क्या वे खुद संभाल पाएंगे? कर्णेश ने अपने आदमी भेजे नील और नभ के काम में बाधा डालने। उनकी मेहनत और संघर्ष अब सीधे खतरे में था। भैया, कुछ अजीब हो रहा है। कर्णेश के लोग हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। दादी ने हमें हमेशा सच और मेहनत का रास्ता दिखाया, लेकिन ये लोग हमें कैसे रोक देंगे? नील, हम हारेंगे नहीं, हमारी मेहनत ही हमारी ताकत है। जो भी आए उसका सामना करना ही हमारा फर्ज है। लेकिन कर्णेश ने उनके सामने एक बड़ा झूठ फैला दिया। गांव वालों के मन में उनके प्रति शक पैदा कर दिया। गांव की महिला, धरा, ये लड़के सच में आपका ख्याल रख रहे हैं? हमने सुना है कुछ गलत काम हो रहा है। सुनो, मेरे पोते मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जो सच है वही करेंगे, और जो झूठ फैलाया जा रहा है वो कभी सच नहीं बन सकता। लेकिन झूठ और अफवाह की आग इतनी तेज थी कि दोनों भाई अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। भैया, क्या हम सच में अकेले हैं? हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी क्यों कोई नहीं समझता? नील, अकेले हैं या नहीं, हमेशा याद रखना, हमारे पास दादी का प्यार है और हमारे पास खुद की हिम्मत है। कभी भी टूटने का समय नहीं। एक रात कर्णेश ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को भेजा। उसने धरा के घर में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन नभ और नील ने उसे पकड़ लिया। तुम कौन होते हो हमारे घर में घुसने वाले, हमारी मेहनत और हमारे परिवार के खिलाफ? साहब, मुझे आदेश मिला था, मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया, ये सिर्फ शुरुआत है। जो भी आएगा हम उसका सामना करेंगे, हम डरेंगे नहीं। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि कर्णेश ने अपने खेतों में अपने आदमी भेज दिए। सब कुछ तबाह करने की तैयारी थी। बेटो, अब तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार कितना मजबूत है। ये लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं, हमारे पूरे परिवार और गांव की रक्षा की है।
दादी, हम हारेंगे नहीं। हमारे पास सिर्फ प्यार और मेहनत है और यही हमारी ताकत है। हम ठान चुके हैं, कोई भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे रोक देंगे। हमारी मेहनत और परिवार की इज्जत कभी नहीं टूटेगी। कर्णेश के आदमी, झूठ, अफवाह और डर सब कुछ उनके सामने था, लेकिन दोनों भाइयों ने सिर्फ हिम्मत, ईमानदारी और प्यार के साथ सभी संकटों का सामना किया। हे भगवान, इन बच्चों ने मेरी उम्मीद को पूरा किया। उन्होंने साबित किया कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हिम्मत, प्यार और ईमानदारी साथ हो तो कोई भी तूफान उन्हें रोक नहीं सकता। और इसी तरह नील और नभ ने गांव और अपने परिवार को बचाया। लेकिन कहानी का असली भावनात्मक मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि जीवन में उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार और सबसे बड़ा सबक अभी रखा था। संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया, लेकिन अब प्यार और विश्वास की कसौटी थी। हे भगवान, कितनी मुश्किलें, कितने तूफान, लेकिन इन बच्चों ने हर बार जीत हासिल की। अब आखिरी परीक्षा, क्या वे फिर से खुद को साबित करेंगे? क्या हम सब सुरक्षित रह पाएंगे? गांव में एक भयंकर आग लग गई। कर्णेश के आदेश से कुछ लोगों ने गांव के पास के खेतों और घरों में आग लगा दी। लोग भाग रहे थे, चीखे और रोते हुए बच्चे हर तरफ थे। भैया, ये आग सब कुछ निगल रही है। हमें दादी और गांव को बचाना होगा। कभी नहीं सोचा था कि हमारे सामने इतनी बड़ी तबाही आएगी। नील, हम डरेंगे नहीं। हमारी हिम्मत, हमारी मेहनत और दादी का प्यार हमें रोक नहीं सकता। चलो चलो। नील और नभ ने आग में कूदकर पहले दादी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। धरा कांपते हुए लेकिन आंखों में गर्व लिए अपने दोनों पोतों को देख रही थी। बेटों, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तुमने मेरी उम्मीदों को पूरा किया। मुझे तुम पर गर्व है। भैया, हमने सिर्फ वही किया जो दादी ने हमें सिखाया था, सच्चाई, मेहनत और प्यार के साथ लड़ना। और अब कर्णेश और उसके आदमी हमारे गांव और परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आग बुझ गई, गांव वाले सुरक्षित रहे, कर्णेश भाग गया। लेकिन सबसे बड़ा सबक सभी ने सीखा, सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं। गांव की महिला, नील, नभ, हमने देखा सच्चाई और हिम्मत के साथ क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तुम्हारे जैसे बच्चे हर गांव के लिए प्रेरणा है। वे अपने गांव, परिवार और दादी की रक्षा के लिए सदा तैयार रहते थे। बेटों, तुमने दिखा दिया कि जीवन में संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हिम्मत, प्यार और मेहनत साथ हो तो कोई भी तूफान रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी ताकत, ज्ञान और प्यार है। जिंदगी के हर मोड़ पर इसे संभालो। नील और नभ ने धरा का हाथ पकड़कर संकल्प लिया कि वे हर मुश्किल का सामना करेंगे। वे अब न केवल गांव के संरक्षक थे, बल्कि अपने परिवार के और अपने भविष्य के निर्माता भी। भैया, अब हमें कोई भी चुनौती रोक नहीं सकती। हमने सबक सीखा, हमने प्यार और मेहनत की ताकत देखी और अब हम इस ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। हम अकेले नहीं हैं। दादी, गांव और अपनी मेहनत हमेशा हमारे साथ है। जो भी आएगा हम उसका सामना करेंगे। और इसी तरह नील और नभ ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष पार किया। धरा ने अपने पोते पोतों को प्यार और समझदारी से देखा और गांव ने देखा कि सच्चाई, मेहनत और प्यार हमेशा जीतते हैं। यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आपके पास हिम्मत, प्यार और ईमानदारी है तो आप हर तूफान से बाहर निकल सकते हैं। नील और नभ की कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से डरते हैं लेकिन अपने परिवार और प्यार के लिए लड़ने की ताकत रखते हैं। और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कहानी समाप्त होती है। लेकिन याद रखो, जिंदगी में हर तूफान आता है, पर जो दिल में हिम्मत और सच्चाई रखता है वो कभी नहीं टूटता। संघर्ष में हिम्मत ही असली शक्ति है। चाहे जीवन कितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, अगर दिल में हिम्मत और साहस है तो हर तूफान को पार किया जा सकता है।